नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 13 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। देखो अभी तक क्या होता था, हम डेली 10 क्वेश्चनों को कवर करते थे, लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जा सके। खैर ये तो डिपेंड करेगा न्यूज कितनी है डेली, लेकिन आज हम इस डिस्कशन में 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसने 11 मार्च 2021 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 36वां। अब बात कर लेते हैं एनसीआरबी की। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी फॉर्मेशन यानी इस बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो देखो 11 मार्च 1986 में इस बॉडी का गठन हुआ था। ये डेट आप याद रखेगा, 11 मार्च 1986। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके देखो डायरेक्टर है रामपाल पवार। यहाँ पे लिख देता हूँ RAMPHALPAWAR, रामपाल पवार। ये कौन है? ये इसके डायरेक्टर हैं। ये एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। ये काम क्या करती है एक्चुअली? तो देखो ये क्राइम रिलेटेड केसेस को ये डील करती है। इसका मोटो क्या है? अगर हम इसके मोटो की बात करें तो देखो ध्यान से सुना, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर से बोलता हूँ, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो है इस बॉडी का मोटो एनसीआरबी। और इस बार 2021 में यानी 11 मार्च 2021 को इसने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का सदस्य नहीं है? देखो अभी हुआ क्या है, क्वाड का पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके जो लीडर्स हैं इन्होंने अपनी पहली मीटिंग आयोजित की और ये जो पहली मीटिंग हुई ये हुई वर्चुअली। कब? 12 मार्च 2021 को, यानी ये कल हुई। इसमें हुआ क्या, ये जो लीडर्स हैं ये एक साथ आए और इन्होंने एक दूसरे के जो रिलेशंस हैं मतलब आपस में इंडो पैसिफिक रीजन में इनको किस तरीके से आगे लेके जाया जा सके, तो इनके जो व्यूज हैं उस पर आदान प्रदान हुआ। तो बताइए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, मतलब कौन सा देश क्वाड का मेंबर नहीं है? क्वाड में देखो 4 मेंबर आते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। फिर से बोलता हूं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। और इस क्वेश्चन में क्या है? ए ब्राजील इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्राजील क्वाड का मेंबर नहीं है। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, क्वाड का जो आइडिया आया था ना ये 2007 में निकल कर आया था उस समय, लेकिन ये इतना काम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय चाइना ना इतना एग्रेसिव नहीं था। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ना इसका एक ही फोकस था, चाइना को काउंटर करना। लेकिन चाइना जब एग्रेसिव होता गया तो ये बॉडी ज्यादा चर्चे में आने लगी और अब आकर ये इतनी चर्चे में आई कि इसकी देखो फर्स्ट मीटिंग भी आयोजित हो गई 12 मार्च 2021 को। ये डेट भी आप याद रखेगा, 12 मार्च 2021। एग्जाम में ये डेट भी पूछी जा सकती है कि क्वाड ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वर्चुअली ये किस तारीख को हुई थी? तो ये 12 मार्च 2021 को हुई थी। अब देखो इसमें जो देश आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, इन देशों के बारे में हम बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ पे एक ग्रासलैंड है, इसका नाम क्या है? डाउन्स। अब बात करें अमेरिका की, कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। देखो वॉशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है इसका? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। करेंसी क्या है इसकी? डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है कि कमला हैरिस। जापान की बात करें, कैपिटल क्या है? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। करेंसी क्या है? जैपनीज येन। ये तो बात करी हमने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बारे में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया, देखो ये एक जॉइंट वेंचर हुआ है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है AM फिर स्लैश और NS इंडिया। समझ गए ना? तो इसलिए 4 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता क्या है? एक्चुअली हुआ क्या है, आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील इंडिया, ये जो निप्पॉन स्टील इंडिया है ना ये जापान की कंपनी है। इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है और इसने उड़ीसा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? उड़ीसा में एक जिला है, नाम क्या है? केंद्रपाड़ा जिला। और ये जो केंद्रपाड़ा जिला है ना यहाँ पर 12 MTPA
MTPA का क्या मतलब है? मिलियन टन पर एनम। मिलियन टन पर एनम का एक स्टील प्लांट सेटअप किया जाएगा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में। इसमें जो लागत आएगी ये आई थी 50,000 करोड़ रुपए। तो समझ गए आप? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है ओडिशा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 12 MTPA का एक स्टील प्लांट सेटअप किया जाएगा इस जॉइंट वेंचर के साथ। अब ओडिशा का कुछ बेसिक इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। जैसे ओडिशा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। सेकंड, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अभी आग लग गई थी, इसलिए ये काफी चर्चे में था। थर्ड पॉइंट, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। ओडिशा का और करंट अफेयर हम कवर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस S मुरलीधर ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओडिशा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ओडिशा में बनाया जाएगा। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। ये तो बात करी हमने ओडिशा के करंट अफेयर के बारे में। ओडिशा की लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है ओडिशा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है। जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। और देखो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, इसको तो अभी हमने कवर किया। गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जियोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी और नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे एक इंपोर्टेंट लेक भी है, चिल्का लेक, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये उड़ीसा में है। हीराकुड डैम महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। और देखो उड़ीसा का जो राउरकेला है इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा किस शहर को कहा जाता है? तो ये राउरकेला को कहा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय कहाँ है बताइए। देखो ये बॉडी अभी चर्चे में है। क्यों? क्योंकि देखो एक हाईवे सोलापुर और विजयपुर, ये जो हाईवे है ना ये जोड़ता है महाराष्ट्र को कर्नाटका से। सोलापुर कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। और ये जो विजयपुर है ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो इन दोनों के बीच में ये जो हाईवे है सिंगल लेन का, इसको ना NHAI ने, ये 25 किलोमीटर का है तकरीबन हाईवे, इसको 18 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। इसलिए ये बॉडी चर्चे में है। और ये भी कहा जा रहा है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया जा सकता है। तो देखो 25 किलोमीटर के इस सिंगल लेन हाईवे को इसने 18 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, इसलिए ये बॉडी चर्चे में आई है। अब बात कर लेते हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1988 में इस बॉडी का गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो क्वेश्चन का आंसर हमको यहीं पे मिल गया। दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका पर्पस क्या है? तो देखो नेशनल हाईवे की जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट है ये इसका मेन फोकस होता है। चेयरमैन क्या है? चेयरमैन की बात करें सुखबीर सिंह संधू, ये इसके चेयरमैन है। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर ये बॉडी काम करती है NHAI। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एजुकेट गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है बताइए। देखो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये जो एजुकेट गर्ल्स है ना ये है क्या? एजुकेट गर्ल्स ये एक प्रकार का NGO है जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2007 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका जो फोकस होता है ना ये होता है गर्ल्स एजुकेशन पे। एजुकेशन की जो गर्ल्स हैं इस पर इसका फोकस होता है। और अब इसने राजस्थान का जो डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए घोषणा कर दी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान होगा क्या? वुमेन एम्पावरमेंट को ये एंकरेज करेगा। अब बात यहाँ पे राजस्थान की हुई है तो राजस्थान का पिछला करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर यानी राजस्थान वाले एरिया में 8000 मेगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर 2020 को जब 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इस मौके पर 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया राजस्थान के जयपुर में, दूसरा किया गुजरात के जामनगर में। चौथा पॉइंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर के अंदर ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 200 किलोमीटर के वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, जिसका मकसद था फिट इंडिया को प्रमोट करना। छठा पॉइंट, राजस्थान में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेनमार्क की सहायता से डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये तो बात करी हमने राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में। इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है, यह है राजस्थान की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो ये जयपुर को कहते हैं। फॉर्मेशन कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसके हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे राथाम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नसाउ किस देश की राजधानी है, बताइए। देखो अब ध्यान से सुनने का, ईरान, बहमास और बेनिन, इन तीनों देशों ने एक साथ, फिर से बोलता हूं, इन तीनों देशों ने एक साथ 11 मार्च 2021 को जो भारत की मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन है ना, इनको रिसीव किया। किस प्रोग्राम के अंदर, भारत का जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, इसके तहत ये जो मेडिसिन है, ये वैक्सीन ये डिस्पैच की गई थी। और देखो ये जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है ना, इसका मकसद क्या है, ये जो वैश्विक महामारी के बीच गरीब कंट्री यानी पुअर कंट्रीज को सहायता प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखो ये जो नसाउ है, ये बहमास की कैपिटल है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बहमास। अब ये बेनिन, बहमास और ईरान, इन तीनों की लोकेशन देख लीजिए आप कहाँ पर है। यह है इन तीनों की लोकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहमास की। ये देखिए ऊपर अटलांटिक ओशन है, नीचे है कैरिबियन सी, और यहाँ पर है ये बहमास। इसकी कैपिटल क्या है, नसाउ। अब बात कर लेते हैं इसकी बेनिन की। ये वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर है ये बेनिन। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्टो नोवो। अब बात करें ईरान की। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, ये इसकी कैपिटल है। ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे है पर्शियन गल्फ। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश है, तो ये आता है ईरान। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कानून में $1.9 ट्रिलियन के कोरोना वायरस बचाव पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं अमेरिका ने। अमेरिका ने कानून में 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना वायरस बचाव पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अमेरिका के बारे में हम इस डिस्कशन में पहले डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देखो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, इसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। बस इस क्वेश्चन में आप ये जान लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात तेलंगाना की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है तेलंगाना की लोकेशन। बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है, कैपिटल है हैदराबाद। फॉर्मेशन कब हुई थी, 2 जून 2014 को। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन 4 राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में एक इनोवेशन लैब स्थापित की है, बताइए। तो देखो ये की है इसने कहाँ पर, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दिल्ली। इसमें होगा क्या, तो देखो इसमें जॉइंट रिसर्च की जाएगी। जॉइंट रिसर्च किस फील्ड में की जाएगी, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, इन सब चीज़ों में ये जॉइंट रिसर्च की जाएगी। अच्छा ये बताइए सैमसंग कहाँ की कंपनी है, तो देखो यह साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें 3 कंपनी दी गई थी और आगे उनके देश दिए गए थे, तो उनको बोला था अब इनको मैच करिए, तो वहाँ पे सैमसंग भी लिखा हुआ था, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 मार्च 2021 को अपना पहला आभासी व्यापार मेला शुरू किया, तो ये किया APEDA ने। APEDA इसका पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर से बोलता हूँ, देखो एग्रीकल्चरल
एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद क्या आएगा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका पूरा नाम है, APEDA। ये काम क्या करती है ये बॉडी, अगर ये पूछा जाए तो देखो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हनी, शुगर, जैगरी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। इनको ये प्रोमोट मतलब इनके एक्सपोर्ट के लिए डेवलपमेंट और प्रमोशन करता है ये APEDA। अब इसकी बात करें, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस क्या होता है, पर्पस अभी हमने जान लिया कि जो फूड प्रोडक्ट्स होता है ना, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, इसका जो एक्सपोर्ट होता है इसको डेवलपमेंट और प्रमोट करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, APEDA। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंशुमन सिंह का निधन मार्च 2021 में हुआ, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो देखो इनका संबंध है ना राजनीति से है। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान के गवर्नर थे, कब से लेके कब तक, 1999 से लेके कब तक, 2003 तक। और अब इनका मार्च 2021 में इनका निधन हो गया है। तो इनका संबंध बी से है, पॉलिटिक्स से, मतलब राजनीति से। और राजस्थान के बारे में हम इसी डिस्कशन में पहले कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है, तो ये की गई है 5,957 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड जे ऑस्टिन 19 मार्च 2021 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे, बताइए। तो देखो ये अमेरिका के हैं रक्षा मंत्री, नाम क्या है, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। ये 19 मार्च से लेके भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है, मतलब 19, 20 और 21 3 दिवस की यात्रा पर हैं। और ये भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनके साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के जो बायलैटरल डिफेंस रिलेशन है इनको किस प्रकार से आगे लेके जाया जा सके, इन सब मुद्दों पे बातचीत की जाएगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। देखो एक्चुअली हुआ क्या, पूरा प्रोसेस अब आप समझिएगा। 1930 में होता दांडी मार्च। ये है गुजरात का मैप। आप एक तरीके से आप ये जान लीजिए, यहाँ पे बनाते हैं, ये तो गलत बन गया मैप। ये गुजरात का मैप है। देखो यहाँ पर है साबरमती आश्रम और नीचे है ना यहाँ पे दांडी। यहाँ के बीच में ये यात्रा चली थी कब, 1930 में। अगर एक्चुअल डेट की हम याद करें, 12 मार्च से लेके ये स्टार्ट हुई यात्रा और 5 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हो गई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने इनके साथ जो ये 78 वर्कर्स थे जो मार्च कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे एक सोल्ट बनाया और सोल्ट बनाकर जो ब्रिटिश का जो लॉ था ना उसको उल्लंघन कर दिया। ये तो था पूरा मुद्दा। इसमें जो पूरी लंबाई थी ना इसकी कैंपेन की, जो पूरी पदयात्रा थी इसकी जो थी 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर का मतलब हो गया 240 माइल इन्होंने कवर की थी। और अब ऐसे ही कुछ हुआ है अभी दोबारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो देखो 2021 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इसी की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव, अभी हमने पहले पढ़ा था ना जब तेलंगाना की बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था आगे कवर करेंगे, तो यहीं पे कवर करेंगे। इसका नाम दिया गया है क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये इसका नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा, 12 मार्च 2021 को यानी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो साबरमती आश्रम है ना यहाँ से हरी झंडी दिखा दी है दोबारा। अब इसमें देखो जो टोटल 81 वर्कर्स यहाँ पे पदयात्रा करेंगे। 1930 में कितने थे, 1930 में थे 78 और अब कितने 81। 21 दिन की ये यात्रा है और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है यहाँ से लेके दांडी तक चलेगी। 21 दिन का ये लंबी यात्रा है और इसमें कितनी इसकी लंबाई है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 386 किलोमीटर। ये तो आप समझ गए। और देखो ये कब से कब तक चलेगी, 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये चलेगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, इस क्वेश्चन का ए नरेंद्र मोदी जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 मार्च 2021 तक कौन सा देश 1,25,000 कोविड-19 की मौतों और 1,25,403 कोविड-19 मामलों तक पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है, तो ये बन गया है कौन सा देश, ये बना है यूके। अब यूके 5वां बना है तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है ब्राज़ील, तीसरे पे है मैक्सिको और चौथे पे है अपना देश भारत और 5वें पे है अब ये यूके। बात करें हम अगर हम यूके की कैपिटल क्या है, यूके की कैपिटल है लंदन। इसकी करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग।
ये एक बार एग्जाम में अभी ये पूछी गई है जल्दी। पाउंड स्टेर्लिंग किस देश की करेंसी है? तो ये यूके की है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो थे देखो हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है? कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3.77 करोड़। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड यानी गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। CISF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? जम्मू कश्मीर। सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दमोह में स्थित है, मध्य प्रदेश के। अब देखो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस देश ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है? इनमें से किस राज्य में देश में सबसे ज्यादा भिखारी हैं? मतलब देश के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा भिखारी हैं? सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन, सालदा झील किस देश में स्थित है? किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया? हैरत उत्सव किस राज्य यूटी में मनाया गया? तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।